हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो औसत की क्लास चल रही थी जिसमें हमने आपके लिए बताया था डेविएशन मेथड। ओके, वो टाइप 1 के सवाल थे। अब हम देखेंगे टाइप 2 में किस टाइप के सवाल बनते हैं। तो पहले हम इससे कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखो, यदि क्रमागत नंबर दिए हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, कितने पद हैं? ये 5 पद हैं, और 5 पद हैं तो इसका मतलब ये क्या है? ऑड है, ऑड टर्म्स हैं। ओके, अगर ऑड टर्म्स होंगे यानी ऑड विषम पद होंगे तो उनमें औसत क्या होता है? बीच वाला होता है। अब इसको निकालने का एक और तरीका मैंने आपको कल ही बताया था कि एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, और इसका आधा कर देते हैं तो कितना हो गया भाई? 6, 6/2 मतलब आ गया 3। किसी का भी औसत निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अब की बार ये 6 नंबर दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब की बार क्या है? ये इवन है, इवन टर्म्स। तो अब यहाँ पर हम एवरेज कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब तो बीच में कोई आ नहीं रहा है, यहाँ पर आएगा एवरेज जो भी होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज के लिए मैंने आपको एक सूत्र बता दिया है जो कि ब्रह्मास्त्र है। पहला पद प्लस अंतिम पद और इसका आधा कर देते हैं तो ये हो गया 7/2 मतलब आ गया 3.5। तो औसत कितना आया? 3.5 आ गया। ओके, ये आपकी बेसिक जानकारी थी। अगर क्वेश्चन कहता है कि 1, 2, 3, 4 और ये डैश डैश एन तक चल रहा है, एन संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, और ये सभी क्या है? प्लस में है। अब क्वेश्चन कहेगा कि इनका औसत बताओ, औसत क्या है? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसका भाई। औसत मैंने बताया था पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, यही बताया था। ध्यान रखेंगे, पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ओके, आगे देखो, अगर ये कह दे कि प्रथम n संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग कैसे निकालते हैं भाई? योग निकालते हैं, अगर मैं योग निकालूं तो योगफल होता है n+1/2। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, इनका योगफल बताइए, तो n होता है अंतिम पद। तो ये आ गया कितना? इसे थोड़ा हम सही से लिख लेते हैं पहले। ये आ गया n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, n क्या है? अंतिम पद 5 है, तो यहाँ पर रखा मैंने 5 इंटू 5+1 और इसका आधा कर देंगे तो कितना आ गया? 5 और 1 6 और आधा कर देंगे तो कितना हो गया? 2 तिया 6 और आंसर आ गया 15। योगफल कितना आ गया? 15। तो ये योगफल का फॉर्मूला है। अगर योगफल हमें पता है तो औसत हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? योगफल कितना आ गया? 15। औसत निकालना है तो कुल नंबर कितने हैं? 5, 5 से भाग कर दो तो औसत कितना आ गया? 3। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हुआ चल रहा हूँ तो उसी पर आप ध्यान दो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर मुझे इसका औसत चाहिए यहाँ से मुझे अगर एवरेज चाहिए तो कुल नंबर कितने हैं? n नंबर हैं, ध्यान रखना, n नंबर है ना। तो मैं क्या करूँगा इसमें n+1/2, इसमें n से और भाग कर देंगे, n से भाग करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा तो औसत कितना आएगा? n+1/2, ये एवरेज हो जाएगा। ओके, एक काम करता हूँ, मैं सवाल में ही बताता हुआ चलूँगा वरना क्लास ऐसे लॉन्ग हो जाएगी आपकी। ठीक है, सवाल में ही मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। जैसे अब ये पहला सवाल दे रखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट
99 नेचुरल नंबर्स, लगातार 1 से 99 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो मैंने कहा था 1 2 3 4 डैश डैश 99 औसत निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि औसत क्या होता है, मध्य वाली वैल्यू होती है, बीच वाली। अब हमें यहाँ से बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया है 100/2, तो आंसर आ गया 50। तो एवरेज कितना आ गया 50। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब जैसे सवाल है ये, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो भाई 100 संख्याओं का प्रथम, यानी प्रथम से तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम चलते चलेंगे 100 तक। इसका एवरेज हमें चाहिए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है। पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये कितना आ गया 101/2। 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, ना जाने की 0, पॉइंट लगाया, फिर 2 पंजे 10, तो 50.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। देखिए प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सम संख्या होती है सबसे छोटी 2, फिर 4 6 8, ऐसे हम चलते चलेंगे 50 तक। तो एवरेज चाहिए भाई। तो एवरेज क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये आ गया 52/2, और 52/2 का मतलब कितना हो गया 26। तो औसत कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन और लिख लो इसमें। तो आंसर कितना हो गया 26। बोलो समझ पाई क्या, ये ऑप्शन गलत है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। सबसे छोटी संख्या सम 2 है, फिर 4, फिर 6, उसके बाद लगातार चलती रहेंगी ये 100 तक। एवरेज निकालने का मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बता दिया है कि पहला पद प्लस अंतिम पद और इसका आधा कर देंगे। तो ये कितना हो गया 102/2, 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, यानी 51 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ तक आप सभी समझ पाए होंगे। देखिए आप सभी सपोर्ट करेंगे तो कोशिश करूँगा मैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दूं और आपको किसी भी पेड कोर्स को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर आपका सहयोग रहेगा तो मैं नेक्स्ट मंथ से लाइव आऊँगा आपके सामने। ओके, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, उसके बाद 3 5, इसके बाद चलती रहेंगी 99 तक, क्योंकि 100 तो भाई क्या है सम है। सम संख्या हम किसे कहते हैं जो 2 से कट रहा हो, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कट रहा हो। ओके, एवरेज के लिए मैंने आपको बता रखा है कि भाई क्या होता है, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। ध्यान रखेंगे पहला पद प्लस अंतिम पद और भाग कर देंगे 2 से। ये आ गया 100/2, मतलब कितना आ चुका है आंसर 50। तो औसत कितना आ गया 50 आ गया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका, टेंशन ना लो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला वगैरह रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला बनते कहाँ से हैं मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंजुकेटिव इवन नंबर्स इज 101। फाइंड देयर सम। कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत 101 है। ओके, उनका योग ज्ञात करें। देखो यार, कुछ संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, सम संख्याएं, ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5, ये मान लेते हैं नेचुरल नंबर है और इनका मुझे औसत चाहिए, तो औसत कितना है, 3 है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि औसत हम निकालते कैसे हैं भाई। तो पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी आ गया 6/2, तो ये आ चुका है 3। ठीक है, अब यहाँ से मैं वापस उल्टा चलना चाहता हूँ। इसने औसत दे रखा है, अब मुझे पद चाहिए कि वो कितने पद हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर औसत दे रखा है तो औसत होता है बीच की वैल्यू, यानी ये 3 जो है ना, ये बीच में है। अगर मैं यार ये देखना चाहूँ कि पहले और अंतिम पद का योगफल कितना बन रहा था, तो देख सकता हूँ मैं आसानी से। भाई अगर मैं, ये औसत है, दो संख्याओं का औसत है 3, तो दो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 6। मतलब संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब यहाँ पर देखो यार, अकेला यहाँ पर 6 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर है ये, और यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। ओके, तो मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर 5 मान लेता हूँ और यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, यानी कि मुझे पहली और अंतिम संख्या का पता चल चुका है कि पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या 5 है। तो यहाँ से एक तरीका तो ये है आपका। अब पहले मैं इसी तरीके से आपको बता देता हूँ सवाल को करना कैसे है। इसने सवाल ने औसत दिया है कितना, 101। तो 101 क्या होगा, बीच में होगा ये। ठीक है, अंतिम संख्या हमें पता नहीं है क्या है, और पहली संख्या भी नहीं पता। तो क्या मैं पहली और अंतिम संख्या का योगफल निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं भाई आसानी से। तो सम निकालेंगे हम, दो नंबर होंगे ना, पहला और अंतिम। एक तो ये वाला नंबर चाहिए और एक ये वाला नंबर चाहिए। तो 2 गुणा 101, तो ये आ चुका है कितना, 202। अब यार 202 आ चुका है, तो मुझे ये बताओ कि अंतिम संख्या में क्या मान लूँ भाई, 101 से तो बड़ी होगी। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप 2 रख लो। ओके, यहाँ पर आप 2 रख लो। अगर 202 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 200। यानी कि अब हमें ये पता पड़ गया कि 2 से लेकर, पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 200 है, तो 2 से लेकर 200 तक सम संख्या कितनी होगी कुल मिला के, 100। अब हमें क्या चाहिए, योगफल। तो योगफल अगर हम निकाल सकते हैं भाई कि 100 संख्या हैं और इसका औसत कितना है, 101। तो योगफल कितना हो जाएगा, 10100। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका पहला तरीका है। लेकिन क्या हमको ऐसे करने की ज़रूरत है, तो ऐसे करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर कैसे किया जाए, चलो अब उसी को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 4 6 8, इसका औसत क्या होगा, और एक ले रहा हूँ मैं 2 4 6 8 10। इसका औसत तो हमें पता चल गया कि 6 है, और 6 क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, तो यहाँ पर जो एवरेज होगा, 8 और 2 10, और 10 का आधा हो गया 5, यानी एवरेज आ गया यहाँ पर 5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो कंडीशन क्या होगी, फेल हो गई। क्यों, क्योंकि यार औसत यहाँ पर सम बन रहा है, लेकिन सवाल में क्या बन रहा है, औसत विषम बन रहा है। देखो सवाल में भाई 101 है ना, तो 101 क्या है, ये ऑड नंबर है ना, ये हमें क्या बनाना है, ऑड बनाना है। तो ऑड बनाने के लिए हमें सम टर्म्स लेने होंगे, इवन टर्म्स लेने होंगे, मतलब 4 6 8 10 12 इस तरह से लेने होंगे। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ
देखो अगले सवाल को आप ही करोगे चुटकियों में। देखो भाई, अगर एवरेज कितना है, 5 है, अगर एवरेज 5 है तो संख्या कितने होंगी, नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स इससे एक कम होगा, ध्यान रखना, इससे एक कम होगा, ध्यान रखेंगे, हमेशा ही हमेशा होगा, सभी के लिए होगा और ये ठीक है। कितना होगा, 4। अब हमने नंबर निकाल लिया डायरेक्ट ही कि नंबर कितनी है, 4 हैं वो, ठीक है। तो अब आप सम भी निकाल सकते हो, योगफल। तो योगफल कितना आ गया भाई, 4 संख्याएं हैं, औसत कितना है 5, तो योगफल कितना आ गया, 5 चौक 20। उसी प्रकार अगर मैं इसको करना चाहूँ तो इसको मैं आसानी से अब बना सकता हूँ भाई औसत कितना है 101, तो नंबर कितने होंगे यहाँ पर, संख्या कितनी होंगी, कुल मिला के 100 संख्या होंगी, इससे एक कम। तो भाई एप सम निकाल सकते हैं आप, यहाँ से योगफल निकाल देंगे भाई, 100 संख्याओं का औसत कितना है 101, तो आंसर आ गया कितना, 10,100। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझना है, उसी से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर इसने दे दिया है विषम, तो अब विषम को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एवरेज किस में दे रखा है, एवरेज दे रखा है सम में, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट से ही बताता हूँ। देखिए औसत है 60, बीच में होगा ये, तो पहली और अंतिम संख्या हम निकाल लें, ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, 1 को आप पहले ही रख लो बस। अंतिम संख्या निकालनी है, तो देखो भाई नंबर निकालने हैं ना हमें यहाँ से, तो मुझे ये बताओ कि योगफल निकालने, औसत क्या होता है, औसत होता है पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कर देते हैं और उसमें 2 से भाग कर देते हैं। अगर मैं औसत में 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि संख्या कितनी है 2, तो योगफल आ जाएगा कितना 120। अब यार 120 में से पहली संख्या हमने निकाल दी 1, तो अंतिम संख्या कितनी बची 119। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि भाई संख्या कितनी है, 1 से लेकर 119 तक है, ओके, विषम संख्या। मुझे ये बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक ऑड नंबर कितने होते हैं, 50 होते हैं। अब हमें तो आगे भी चलना है, ठीक है, आगे भी चलना है, तो हम क्या करते हैं इसमें भाई, आगे देख लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 119 हुए ना। कितने नंबर हुए, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, यानी टोटल नंबर 1 से लेकर 119 तक कितने नंबर हैं, 110। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए भाई, गलत हो गया क्या कहीं पर, एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पर 110 नहीं हुआ, ये हो गया 50 और 10 60 हो गया, ओके। यानी 1 से लेकर 119 तक कितनी संख्या आ चुकी हैं, 60 संख्या आ चुकी हैं। तो भाई देखो अब सम निकाल दें, सम पूछा है इसने, तो देखो संख्या कितनी है 60, औसत कितना है 60 का 60, तो योगफल कितना आ गया 3600। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसे हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखो मैंने मान लिया संख्या 1, 3, 5, 7, इनका औसत क्या बन रहा है, औसत बन रहा है भाई 7 और 1 कितना हो गया 8, और 8 का आधा हो गया 4, यानी औसत आ चुका है 4। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो यार, आपने चीज़ एक नोट किया है कि एवरेज कितना है 4 विषम संख्याओं का, तो संख्या भी कितनी है 4। भाई अगर नंबर अगर 4 हैं तो एवरेज भी 4 है, यही बात हुई ना। इसका मतलब इसने बोला है कुछ
लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 है। अगर औसत कितना है 60, तो नंबर भी कितने होंगे 60, नंबर भी कितने होंगे 60। तो योगफल निकाल दें, योगफल निकालेंगे तो क्या कर देंगे 60 गुणा 60 यानी 3600। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और ये नहीं है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप रटोगे। एग्जाम में सवाल आए तो आप चेक कर लेना किस तरह से दे रखा है। मान लेते हैं यार, देखो एक और मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपके लिए। मैंने संख्या लिखी 1 3 5 7 9 11। इनका एवरेज कितना है देखो, पहला पद और अंतिम पद, फर्स्ट प्लस लास्ट, और इसका आधा कर देंगे, एवरेज आ जाएगा 12/2, मतलब एवरेज आ गया 6। एवरेज कितना आ चुका है 6 आ चुका है। तो योगफल कितना होगा भाई, हम संख्या निकालने पहले नंबर कितने हैं ये। तो नंबर अगर एवरेज देखो, विषम संख्याओं का जो औसत होता है, जितना औसत होता है उतने ही वो नंबर होते हैं। यानी कि अगर 6 औसत है ना, तो 6 ही क्या होगा नंबर होंगे। नंबर कितने हैं 6। अब इनका योगफल चाहिए, तो योगफल निकाल सकते हो क्या आसानी से भाई। 6 संख्याएं, औसत कितना है 6, गुणा कर देंगे 36, योगफल आ जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं अब इसको। देखिए 11 और 9 20, और 7 27, और 5 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, 35 और 1 हो गया 36। क्या 36 है योगफल, तो 36 ही आ रहा है, देख लो। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है केवल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट लगाया था मैंने, समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज। तो इसने बोला है अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखो यार, अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भी ना कटे, केवल और केवल अपने आप से कटे और एक से कटे। जैसे कि मैंने कहा 3 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 3 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 3 और एक 1। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर पाए जाते हैं। जैसे 7 ले लिया मैंने, तो 7 केवल 7 से कट रही है और 1 से। अब मैं 9 ले रहा हूँ, तो 9 के देखो भाई 9 ये विषम नंबर है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 गुणा 3 9 2 फैक्टर हो गए, और तीसरा फैक्टर ये हो गया, और चौथा फैक्टर इसका 9 हो गया। 3 फैक्टर हुए ना हुए भाई, 3 ही तो फैक्टर हो गए ना, ये 3 1 9, ये 3 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। ओके, तो विषम संख्याओं के फैक्टर क्या ही हो सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, फिर 3 5 7 11 13, 13 के बाद कितना आया 15 होगा, नहीं होगा, 17 19 21 नहीं होगा, 23 होगा। कितने हो गए नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और चाहिए, कोई रह तो नहीं गया भाई। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद क्या आ जाएगा 25 नहीं हो सकता है, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा। औसत मैंने क्या बताया था, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग ऐड कर लें इसको, इसे ऐड ही कर लेते हैं, डेविशन लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ऐड जल्दी हो जाएगा। देखो ऐड कैसे करेंगे, 11 और 19 कितना हो गया 11 और 19 हो गया भाई 30, ठीक है। 17 और 13 कितना हो गया 30, 23 और 7 कितना हो गया 30, ठीक है। बचा कितना 5 और 5 10, 10 और 29 कितना हो गया, ये 29 मैंने सही लिखा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10।
कितना हो गया भाई, 10 और 29 कितना हो गया, 39। तो 30 दिया 90, ये कितना आ गया 9 और 3 12। ये कहीं पर मिस्टेक हुआ यार हमसे। ठीक है सही है, इतना ही होगा। तो सम कितना आ गया 129, और टोटल नंबर कितने हैं 10। 10 से भाग किया तो औसत कितना आ गया 12.9। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं आप। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखो, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम सभी विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1 है, फिर 3, 5, 7, 9, उसी प्रकार आगे चलती रहेंगी 99 तक। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया 100/2। 2 से काटेंगे 100 को, 50 बार कट जाएगा, तो औसत कितना आ गया 50। ओके, नेक्स्ट सवाल। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स 25 to 118। 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो यार, 25, 26, 25 क्या है ऑड है, तो हम 26 से स्टार्ट करेंगे, 26, 28, 30, उसी प्रकार ये 180 तक चलता रहेगा। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया भाई 6, 8 और 2 10, 206 डिवाइड बाई 2। 2 से भाग किया तो कितना आ गया 2 1 2, 0, 2 3 6, 103, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सभी बेसिक फॉर्मूले पर ही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स 25 to 118। 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले तो विषम संख्या पहली क्या होगी 25, फिर ये 27, उसी प्रकार आगे चलती रहेंगी। और 180 जो है ना ये इवन नंबर है, तो 179 लेना पड़ेगा हमें, ये नहीं ले, इसे नहीं लेंगे। तो एवरेज निकाल देंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। कितना आ गया 9 और 5 14, 7 और 3 10, यानी 204/2। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 102। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 102। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज ऑफ 37 कंजुकेटिव नंबर्स इज 45। द, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या, ये गलत है, ठीक है। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, यानी कि इसने बोला है कि 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 37 अगर संख्याएं हैं तो संख्या जो औसत होती है वो बीच में होती है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 37 संख्याएं हैं, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक संख्या को मैं बीच में छोड़ दूँ, यहाँ पर छोड़ दूँ, ठीक है, तो भाई 18 संख्या इधर बची और 18 संख्या इधर बची, तो बीच में कितना आ गया 54। ये एक ये हो गई, 18 और 18 36 और एक 37 संख्याएँ हो गई। अब इसने बड़ी संख्या पूछी है लगातार, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे, तो 54 में 18 ऐड कर देंगे, तो 72 आ गई बड़ी संख्या। और अगर छोटी संख्या चाहिए तो 54 में से 18 माइनस कर देंगे, 36 आ जाएगी छोटी संख्या। इसने पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 72। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। अगर ये आपसे विषम या सम बोल देता तब हम क्या करते, अगर आपसे विषम या सम बोल देता तो हम क्या कर देते, बड़ी संख्या निकालते। तो हम क्या करते, विषम संख्याओं में 2 का गैप होता है, सम संख्याओं में भी 2 का गैप होता है। देखो 1 3 5, 2 4 6, यहाँ पर 2 का गैप है ना, 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, और यहाँ भी 2 का गैप है। तो विषम संख्या और सम संख्या के लिए
एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है दोनों के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी नंबर हैं ना, उनमें हम क्या कर देते हैं, जैसे 18 संख्याएं हैं आगे, तो इस 18 में क्या करेंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। तो ये आ गया 54 प्लस 36, कितना आ गया भाई, 90। बड़ी संख्या क्या आ गई, 90। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या आ चुकी है, अब ये ध्यान रखना। लेकिन अगर विषम संख्या बोलता तो यहाँ पर ये नंबर क्या देता, विषम ही देता, ध्यान रखना। छोटी संख्या पूछे तो 36 माइनस कर देंगे 54 में से। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये टाइप आपका समाप्त हो चुका है अब। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर, मतलब 13 के मल्टीपल होने चाहिए भाई, डिविजिबल होने चाहिए 13 से। इसने बोला है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हैं। तो मुझे ये बताओ, सबसे 100 से ऊपर का जो पहला नंबर है वो क्या है 13 से कटने वाला। तो आप कहोगे 13 मट्ठे 104 होता है भाई, 13 सत्ते 91 होता है और 13 मट्ठे 104, 13 निम्मा फिर आ जाएगा 117। उसी प्रकार 13 के मल्टीपल चलते रहेंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अंतिम संख्या क्या है भाई जो 13 का मल्टीपल है। तो 13 से भाग कर दो 200 में, 13 एकन 13, यहाँ बचा 7 जीरो, 13 पंजे 65, कितना बचा 5। ये जो 5 शेषफल बच रहा है, अगर मैं इस 5 को इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी जो अंतिम संख्या है वो कितनी है, 195 है। 195, 195 से अगर आप भाग दोगे ना, 195 में 13 से भाग दोगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें औसत चाहिए, तो एवरेज होता है पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो ऐड किया तो कितना आ गया, 5 और 4 9, 9 2, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 नीम 18, पॉइंट लगाएंगे 2 पंजे 10, यानी 149.5। 149.5 होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे भाई। अगली सीट हम अगली क्लास में कराएंगे, सभी टाइप आपके लिए समझाते हुए चलेंगे। ओके, देखिए यूपी पुलिस से लेकर सीजीएल तक का, या सीपीओ, सीडीएस, सीजीएल, सभी के लिए क्या करेगा, फ़ायदेमंद होगा, ये बेनिफिट्स है। ठीक है ना, तो जगह जगह चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भी दी जाएगी इस क्लास की, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और त्रिकोणमिति की जो क्लास चल रही है आप उसे भी कंटिन्यूस देखते रहें, और रीजनिंग की भी आपको क्लास मिलती जाएगी, देखेंगे, स्टार्ट कर देंगे कुछ टाइम के बाद। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।